पीछे मत हटना। झारखंड का सारंडा जंगल, जिसे कभी नक्सलियों का अभेद किला माना जाता था, पिछले 36 घंटों से युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करते हुए करीब करीब 2.5 करोड़ के इनामी कमांडर अनिल दा समेत 21 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। लेकिन खबर यही खत्म नहीं होती। जंगल में अब भी खतरा टला नहीं है। खबर आ रही है कि शव उठाते वक्त जवानों पर फिर से फायरिंग हुई है, जिसके बाद रांची में झारखंड जगुआर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन अंजाम दिया है। गुरुवार और शुक्रवार को चले भीषण एनकाउंटर में 21 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनपुट पक्का था कि सारंडा के बीहड़ में 2 दर्जन से ज्यादा नक्सली छिपे थे। जैसे ही सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने घेराबंदी की, नक्सलियों ने फायरिंग खोल दी। लेकिन सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई इतनी सटीक थी कि एक के बाद एक नक्सली मारे गए। लेकिन इस ऑपरेशन में एक नया मोड़ तब आया जब शुक्रवार को जवान ट्रैक्टर और अन्य वाहनों से नक्सलियों के शव उठा रहे थे। तभी छिपे हुए बचे खुचे नक्सलियों ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी है 25 नक्सलियों के दस्ते को लीड कर रहे पतिराम माझी उर्फ अनिल दा का खात्मा। अनिल दा पर 2 राज्यों और 1 एजेंसी ने इनाम रखा था। झारखंड सरकार ने 1 करोड़, उड़ीसा सरकार ने करीब 1.5 करोड़, एनआईए ने 15 लाख रुपए का इनाम रखा था। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ 35 लाख का ये इनामी नक्सली अब इतिहास बन चुका है। उसके साथ अनमोल, अमित मुंडा, लालजीत और कई महिला नक्सली भी मारे गए हैं। मौके से हथियारों का ऐसा जखीरा मिला है जिसे देखकर साफ है कि वो किसी बड़ी और दहला देने वाली साजिश के फिराक में थे। जंगल में हुई ताजा फायरिंग को देखते हुए सुरक्षा बल कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। खबर है कि राजधानी रांची में स्पेशल फोर्स झारखंड जगुआर की टीम को तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों के पूर्ण सफाई के लिए करीब 10 बटालियन को रांची से सारंडा के लिए रवाना किया जा सकता है। जवानों को आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। ये तेजी इसलिए भी है क्योंकि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का अल्टीमेटम सेट कर रखा है और ये ऑपरेशन उसी दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। आईजी सीआरपीएफ साकेत कुमार सिंह ने साफ कर दिया है कि अनिल दा के मारे जाने से उड़ीसा झारखंड बॉर्डर पर नक्सली नेटवर्क की कमर टूट चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान है कि अब झारखंड में सक्रिय नक्सलियों की गिनती सिमटकर महज 50 से 60 रह गई है। पुलिस का साफ संदेश है, या तो सरेंडर करो और पुनर्वास नीति का लाभ लो, या फिर अनिल दा जैसा अंजाम भुगतने को तैयार रहो। फिलहाल सारंडा के चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि एक भी नक्सली बचकर भाग ना सके। सारंडा में जारी ये मुठभेड़ सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं बल्कि नक्सलवाद के अंत की शुरुआत भी है। 21 लाशें, 2 करोड़ का इनामी कमांडर और मार्च 2026 का टारगेट। यह बताता है सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आने वाले कुछ घंटे और भी अहम हो सकते हैं और रांची से नई बटालियन जंगल में उतर सकती है। आज झारखंड में एक तरह से देखा जाए तो नक्सल का जो इतिहास है, अब इतिहास बनने वाला है। नक्सल इतिहास बनने वाला है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें कोबरा की टीम्स, कोबरा 203, 205, 209, साथ में झारखंड जगुआर की कई टीम्स, सीआरपीएफ की कई टीम्स और जिला पुलिस का एक संयुक्त अभियान चलाया गया ऑपरेशन मेघा गुरु के नाम से। करीब सुबह 6:30 के आसपास से 6:20 के आसपास से फायरिंग स्टार्ट हुई और कई राउंड फायरिंग होते रही। करीब अगर देखा जाए तो 1.5 बजे तक, मतलब 7 घंटे तो बहुत हेवी फायरिंग चलती रही। उसके बाद भी रुक रुक करके फायरिंग लगातार चलती रही शाम तक। संभावना ये भी है कि अभी भी कुछ लोग जो हम लोग चारों तरफ से बैठे हुए उसके बीच में होने की संभावना है। और जो सर्च अभी तक जो किया गया है उसमें कुल अभी तक 15 नक्सलियों की डेड बॉडी मिली है। जिन लोग का डेड बॉडी मिला है उसमें इम्पोर्टेंट अनिल पतिराम मांझी है। अनिल पतिराम मांझी सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनमोल दा विजय से बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर है। अनिल के ऊपर झारखंड सरकार के द्वारा 1 करोड़ का इनाम है। अनमोल के ऊपर 25 लाख का इनाम है। अमित मुंडा जोनल कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर 15 लाख का इनाम है। उसके अलावा पिंटू लोहरा सब जोनल कमेटी मेंबर है, 5 लाख का इनाम है। लालजीत है सब जोनल कमांडर। राजेश मुंडा, बुलबुल, बबीता, पूर्णिमा, सूरजमणि और जोकर। इतने लोगों की पहचान अभी हो पाई है। 4 लोगों की पहचान होने अभी बाकी है। इनके ऊपर
उड़ीसा पुलिस के द्वारा ये बहुत ह्यूज रिवार्ड घोषित किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। पतिराम मांझी के ऊपर 1 करोड़ 20 लाख था और बाकी 65 लाख का इनाम घोषित किया गया है अनमोल के ऊपर। तो इससे झारखंड में तो राहत की सांस ली ही जाएगी, साथ में उड़ीसा पुलिस के लिए भी एक देखा जाए तो उड़ीसा का भी जो ये बॉर्डर है वो बिल्कुल नक्सल फ्री हो जाता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट संयुक्त बलों के द्वारा, झारखंड पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, कोबरा के द्वारा, झारखंड जगुआर के द्वारा आज अचीव किया गया है। अगर आप लोग देखिएगा तो पिछले साल 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए थे। बोकारो में एक मारा गया था, बोकारो में विवेक का मारा गया था। उसके बाद फिर हजारीबाग में परवेश सोरेन मारा गया था। दोनों 1 करोड़ के रिवार्डेड थे। अब ये तीसरा सेंट्रल कमेटी का मेंबर मारा गया है। कुल 4 सेंट्रल कमेटी के मेंबर झारखंड में एक्टिव था पिछले लास्ट 2 से 3 साल से। 4 में से 3 न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब सिर्फ 1 बचता है, मिसिर बच रहा है, वो 1 बचता है। तो ये देखा जाए तो नक्सल की लड़ाई की बिल्कुल आखिरी दौर है और हम लोग की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये लड़ाई है इसको हम लोग खत्म करें। मैं आप लोग के माध्यम से अभी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो कुछ युवा लोगों को भटकाया गया है नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के द्वारा, वो लोग छोड़े, जल्दी से वापस आए। हम लोग देख रहे हैं मतलब ना सिर्फ अपनी जान तो दे ही रहे हैं, साथ में पूरा का पूरा एक मौका जो मिलता है वही मौका छोड़ रहे हैं अपनी जान दे करके। अच्छा मौका है, सरेंडर करें। हम लोग अगर सरेंडर करने आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, अगर सरेंडर करने नहीं आएंगे, अगर हिंसा का रास्ता अपना करके रखेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो उसकी कीमत उनके लिए बहुत हेवी है, बहुत बड़ी कीमत उनको देनी पड़ेगी। और जो इनको बदलाया गया है, जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इनका शीर्ष नेता के द्वारा, उसको अपनी समझ से काम लें, अपनी जानकारी, अपनी समझदारी दिखाएं और सरेंडर करें। आकर के कहीं भी सरेंडर कर सकते हैं। तो करीब सारंडा से बात करें तो हर जगह पे कैंप है, कहीं भी किसी भी कैंप में आ जाए। उनकी सुरक्षा का भरोसा हम लोग दिलवाते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन का भरोसा हम लोग दिलवाते हैं। सब लोग पूरी झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ ऐसे मौके पर साथ में उनकी मदद करेगी। पूरे अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो छोटा सा एरिया जो सारंडा बचा हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अब 2 थाना जराइकेला और इधर छोटा नागरा थाना ही बचा रह गया। पूरा का पूरा चाईबासा में भी अगर आप देखिएगा तो 14 थाने से घट करके 2 थाना बचा रह गया। और ये 2 नक्सल, 3 नक्सल पलामू में, 2 चतरा में, 3-4 चतरा में है, 2 अगर देखिए तो हजारीबाग में है, 4-5 लातेहार में। तो कुल नक्सलियों की संख्या भी अब मुश्किल से झारखंड में 60 से 65 के बीच बचा रह गया है। तो अब बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं है जहां से कि नक्सलियों के आगे बढ़ने की, रिवाइव करने की संभावना भी कहीं नहीं दिखती है। और यही है कि आकर के मेन स्ट्रीम में आए, विकास में जिनके लिए लड़े हैं, जिनके लिए क्लेम करते हैं, उनके विकास में सहयोग करें।